हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में CUET 2023 पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। तो हम लोग ने इस लेक्चर में बुक्स बताई है मैंने कि कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करें और क्या राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने की। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का जो टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। तो जैसे आप लोग को पता है इसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक्स, रूसो, JS मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, ये सारे थिंकर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सोर्स क्या होना चाहिए, कौन सी बुक प्रेफर करें। तो एक बुक आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक्स टू मॉडर्न टाइम। ये शेफाली जहाँ मैम की बुक है जो कि JNU में पढ़ाती हैं। तो ये बुक मैंने भी पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए। आप अगर जो इस बुक को पढ़ते हैं तो आपके सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। और बाकी एक दूसरी बुक और है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट OP गौबा की। तो मैंने ये दोनों बुक पढ़ रखी है। मुझे पर्सनली फर्स्ट जो शेफाली मैम वाली बुक है वो ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर रखे हैं और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें राजा राम मोहन रॉय, गांधी, अंबेडकर, सावरकर, कौटिल्य, इनसे सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका सोर्स क्या होना चाहिए। तो एक बुक आती इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, थीम्स एंड थिंकर। ये हिमांशु रॉय और MP सिंह के द्वारा बुक है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जाएंगे। सारे जितने भी CUET PG में पॉलिटिकल साइंस में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इसी बुक के अंदर से आएंगे। मैंने ये बुक पढ़ रखी, काफ़ी अच्छी बुक है और सारे टॉपिक्स में कवर किए गए हैं। और दूसरी बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट OP गौबा की। ये भी बुक काफ़ी अच्छी है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए। आप दोनों में से कोई सी बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, पर मैंने पहले वाली बुक पढ़ी थी, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा सही लगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इशू, फेमिनिज्म, आइडियोलॉजी। तो इसके लिए हम लोग कौन सी बुक प्रेफर करें। इसके लिए एक बुक आती है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी OP गौबा की। ये मार्केट में बेस्ट बुक है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। इसमें सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करते हैं और कोई भी जो न्यू स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल साइंस में पहली बार एग्ज़ाम देने वाला है या अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, वो सबसे पहले इसी बुक को पढ़े, क्योंकि ये बुक आपके सारे बेसिक क्लियर कर देगी और हर एक टॉपिक का एक अच्छा सा आपको एक ब्रॉड आइडिया दे देती है। तो इस बुक के पढ़ने के बाद आप कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये बेस्ट बुक है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। फिर आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें काफ़ी प्रिसाइज सिलेबस दे रखा है, जैसे रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, नैम, सार्क, UNO, एशियान, EU और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पार्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड USA। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए क्या सोर्सेज हम लोग प्रेफर करें। तो इसमें एक बुक आती है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बेलीस एंड स्मिथ की बुक। तो इस मैक्सिमम जितने भी JNU के प्रिपेयर करने वाले मैक्सिमम लोग इसी बुक को प्रेफर करते हैं। पर इसमें आप लोग और क्या कर सकते हैं कि जो UPSC की वेबसाइट्स होती हैं उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें भी काफ़ी टू द पॉइंट टॉपिक दिए रहते हैं, आप लोग सारे टॉपिक उससे भी कवर कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको लोग को प्रेफर करूँगा कि जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप ये भी पढ़ें और साथ साथ में जो टॉपिक आप को लग रहा है कि जिस बुक में ज़्यादा दे रखा है या बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस दे रखा है, तो आप लोग वो इन वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका आप लोग देखेंगे तो इसका वो जो सिलेबस है वो काफ़ी प्रिसाइज सिलेबस दिया हुआ है। तो आप लोग नेट से इसमें ज़्यादा हेल्प लीजिए, वेबसाइट से पढ़िए और बुक को ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री रखिए कि आप साथ में उसको भी पढ़ रहे हैं। जैसे आपको वेबसाइट से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बुक को प्रेफर करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये सबसे लंबा इसका सिलेबस है। प्रियम्बल, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, अमेंडमेंट्स, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी, गवर्नेंस। तो इसमें हम लोग क्या सोर्स प्रेफर करें। इसका सिंगल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स वो है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत वाली। तो इसमें ये जितने भी टॉपिक्स में दिए होंगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली सारे टॉपिक आपको कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर जो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ के जा रहे हैं। तो ये बुक आप इसके लिए मतलब इस पार्ट के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग आराम से इजी लैंग्वेज में दे रखे हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा।
फिर बढ़ते हैं कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की तरफ। पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोच एंड मॉडल, टाइप्स ऑफ रिजीम। तो इसके लिए भी एक सिंगल सोर्स है जो सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और वो है केसी जौहरी की कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें सारे टॉपिक आपके इसमें अच्छे से कवर कर लेंगे, तो आप लोग ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। फिर आता है एक छोटा सा टॉपिक, पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। इसमें मॉडल, प्रोसेसेस, टाइप्स। तो इसमें लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है, तो वो बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी, इसके कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, जैसे चैप्टर 5, 9, 11 एंड 12। अगर जो आपको इसमें, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो इसमें आपको अगर जो बुक से नहीं पढ़ना, आपको काफ़ी लेंदी लग रहा है, तो आप इसमें UGC नेट JRF गाइड जो आती है, आप किसी की भी गाइड, दिशा पब्लिकेशन की कोई भी गाइड ले लें, और उसमें पब्लिक पॉलिसी सेक्शन अलग से दिया होता है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो इन दोनों में से आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं। फिर आता है टॉपिक जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। तो इसमें ग्लोबल जस्टिस है, नेशनलिज्म है, क्लाइमेट चेंज है। तो ये टॉपिक आप लोग कहाँ से कवर करेंगे? ये टॉपिक जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़ते होंगे, तो उसमें आपके ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। बाकी जैसे आपको जो IR में जो पढ़ाया जाएगा, जो बेलीस एंड स्मिथ मैंने बोला, और बाकी UPSC वेबसाइट से आप पढ़ेंगे, तो वो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कुछ अलग से बहुत कोई बुक नहीं लेनी है, या कुछ ऐसा अलग से कुछ करना नहीं है, बस जो IR में उससे कवर हो जाएगा, बाकी न्यूज़पेपर से सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये तो था सिलेबस और सोर्सेस थे। अब डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ को में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि देखो सभी लोग पढ़ते हैं, सब लोग हार्डवर्क करते हैं, लेकिन हम लोग को एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ताकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए इतना कॉम्पिटिशन है, उसमें हम लोग कैसे अपनी जगह बना पाएँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि स्टिक टू द लिमिटेड सोर्स एंड डोंट गो डीपर इनटू एनालाइजिंग थिंग। तो हम लोग को जो लिमिटेड सोर्स है, जैसे मैंने जो आपको बुक्स बता रखी है, आपको उन्हीं को स्टिक करना होगा। ऐसा नहीं है आपको कि एक बुक पढ़ ली, फिर आपको लगा कि अरे यार ये नहीं है, सही है कि वो मेरा फ्रेंड तो बोल रहा है कि दूसरी बुक पढ़ लेते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपने बुक चूज़ कर ली, फिर आपको उसी से स्टिक करना है। और दूसरा पॉइंट ये कि आपको बहुत डीप एनालिसिस करना नहीं है किसी टॉपिक का, क्योंकि आप जैसे आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने सिलेबस के साथ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, तो उसमें काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना कि बहुत डीप एनालिसिस करना है। डीप एनालिसिस के लिए आपका जब JNU, BHU या SU में हो जाएगा, तो वहाँ के प्रोफेसर आपको क्रिटिकल थिंकिंग, डीप एनालिसिस सारे टॉपिक्स का कराएंगे, तो आपको अभी सिर्फ एग्ज़ाम निकालना, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको सिलेबस आपको याद रहना चाहिए। सिलेबस आपके एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए। कहीं भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, किसी वेबसाइट से आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये ग्लोबल जस्टिस से ये टॉपिक है, तो आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूडिंग नेट JRF, तो इसमें क्या करना है आपको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जैसे BHU हो गया, JNU हो गया, तो इन सारे क्वेश्चन पेपर्स को आपको लगाना होगा। CUT PG के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना होगा, और बाकी आप वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, सारे क्वेश्चन पेपर जो CUT PG के कंप्लीट करने के बाद आपको 10 ईयर्स के नेट JRF के क्वेश्चन पेपर्स भी लगाने होंगे, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ना है कि मैं ये कर लेता तो मेरा एग्ज़ाम हो जाता। तो आपको सारे क्वेश्चंस कवर करने, ये अगर जो आपने कर लिया, तो आपको आपकी प्रिपरेशन और बाकी जो कंपटीशन जो है, जनरल लेवल का कंपटीशन, उससे आप लोग काफ़ी ऊपर उठ जाएंगे, और आपका चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपको नोट्स बनाने हैं और उसका रिवीजन करना है। नोट्स क्यों बनाने हैं? नोट्स इसलिए बनाने हैं कि आप इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, तो आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप रिवीजन कर सकें सारे, क्योंकि आप फिर लास्ट टाइम में बुक लेके तो नहीं बैठ जाएंगे कि सारा बुक से कवर कर लेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप रिवीजन कर सकें। और बाकी आपको एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जैसे आप क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हैं, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगाते जा रहे हैं और आप कुछ उसमें से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप कौन से पार्ट से लॉजिकल एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से पार्ट से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ऐसा होता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो पार्ट है, उससे काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे वो क्वेश्चन आप रट के नहीं जा सकते, वो आपको समझना पड़ेगा, और वहाँ जाके आपको अपना खुद दिमाग लगा के आपको वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है। और बाकी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी यहाँ पे एनालिसिस किया है, CUET PG 2022 का जो अभी पेपर हुआ है, उसका मैंने एनालिसिस किया, तो उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से 20% क्वेश्चन,
पॉलिटिकल थ्योरी से 12%, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट से 5%, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से 8%, इंटरनेशनल रिलेशन से 22%, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से 25%, पब्लिक पॉलिसी से 6%। अब आइए देखते हैं CUET पे जी 2021 वाले पेपर में क्या क्या था क्वेश्चंस का वो। तो WPT से 24%, पॉलिटिकल थ्योरी से 18%, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट से 7%, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से 8%, इंटरनेशनल रिलेशन से 20%, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से 23%, पब्लिक पॉलिसी से 0%। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अगर जो एनालिसिस करेंगे तो कुछ टॉपिक्स जो हैं उनसे ऐसी 4 टॉपिक्स हैं, WPT, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इससे 80% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं। तो जिन्हें भी टॉप यूनिवर्सिटी से टारगेट करना होगा वो लोग क्या करेंगे, वो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक्स को छोड़ देंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को वो लोग अच्छे से कवर करेंगे ताकि अगर जो इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम पार्ट इनसे कवर हो रहा है तो इसका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और इस पे ज़्यादा टाइम दें। अब ऐसा कि तुम्हें जैसे किसी ने एनालिसिस नहीं किया क्वेश्चन पेपर्स का और कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रही है इसको नहीं पता है, तो ऐसा हो सकता है कि पब्लिक पॉलिसी में वो अपना 1 महीना दे दे, पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने लगे, तो उसका क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जब टाइम वेस्ट होगा उसका तो फिर वो यूनिवर्सिटी उससे हाथ से स्लिप हो जाएगी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हम लोग को एनालिसिस करना होगा अच्छे से क्वेश्चन पेपर्स का और उसके बाद हम लोग को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। तो क्योंकि जो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सभी लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम लोग को अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि हम लोग अपना प्लेस वहाँ पे सिक्योर कर पाएँ। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप लोग को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट आप रहें अपनी प्रिपरेशन को लेके और काफ़ी कूल माइंड से आप अपना एग्ज़ाम दें। क्योंकि अगर जो आप पैनिक होंगे तो फिर आप जो जितना आपने पढ़ा होगा वो भी आप लोग भूलने लगेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं CUET PG के एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि